हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पफ स्लीव्स का डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये इसका लाइनिंग का फैब्रिक है। मैंने लाइनिंग को अच्छे से प्रेस करके इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमारी स्लीव्स की लंबाई का निशान यहाँ पर लगाएंगे। हमारी स्लीव्स की लंबाई है 9 इंचेस और मैंने उसमें 1 इंच ऐड किया है। इस तरह से मैंने 10 इंच पर इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से मैं 3.5 इंचेस पर एक निशान लगाऊंगी और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और हमारा जो आर्म होल है वो है 9 इंचेस। यहाँ से मैं 9 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। स्लीव्स का जहाँ पर लंबाई का निशान लगाया है वहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। नीचे की साइड पर मैं स्लीव्स के बॉटम का निशान लगाऊंगी। हमारी स्लीव्स का बॉटम है 5.5 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करूँगी और बॉटम से आर्म होल तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी और सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने सिंपल स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब मुझे पफ का निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 4.5 इंचेस पर एक मार्क करूँगी और ऊपर की साइड पर मैं 5 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और इस तरह से इसका एक बॉक्स बनाऊँगी। यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी और नीचे की लाइन तक इसे मिला लूँगी। अगर आपके स्लीव्स की लंबाई कम या ज़्यादा हो तो पहले आप सिंपल स्लीव्स की मार्किंग कर लीजिए, फिर उसके बाद ऊपर पफ स्लीव्स की मार्किंग कर लीजिए। हमने जो इस तरह से मार्किंग कर ली थी उसे हम कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लेंगे। हमने इस तरह से पफ स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब सेंटर पर इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। जहाँ पे हमारा आर्म होल है वहाँ पर भी हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और जो हमने एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर लिया था पफ स्लीव्स के लिए वहाँ पर भी हम इसी तरह से एक मार्क करेंगे। अब मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है। हमने जो लाइनिंग को कट कर लिया था उस लाइनिंग को मैं हम इस तरह से मेन फैब्रिक पर रखेंगे और आधा इंच की मार्जिन रखकर उसकी किनारी से इस तरह से कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लेंगे। अब मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से सीधा रखा है और उस पर मैंने लाइनिंग को इस तरह से रखा है और किनारी की तरफ से मैं आधा इंच की मार्जिन रखकर इस तरह से ऊपर से सिलाई कर लूँगी। मैंने स्लीव्स की बॉटम की तरफ से इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब उस पर मैं दाब सिलाई चलाऊंगी और उसे मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी। मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर पलट लिया है और अच्छे से इसे इस तरह से अच्छे से रखूँगी और किनारी की तरफ से इस तरह से सिलाई कर लूँगी। मैंने किनारी से अच्छे से सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी।
ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक पर लाइनिंग अच्छे से अटैच हो गया है। अब हमारी स्लीव्स को हम ब्लाउज़ के शोल्डर से अटैच करेंगे। ब्लाउज़ को मैंने इस तरह से सीधा रखा है और जो पफ स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है उसे मैं अंदर की साइड सीधा इस तरह से रखूँगी और ऊपर से आधा इंच की मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। कटिंग करते समय मैंने यहाँ पे कैंची से कट लगाए थे। इसके आगे तक मैं प्लेट्स लगाऊंगी। जहाँ तक मैंने दूसरा कट लगाया था वहाँ तक मैं इस तरह से प्लेट्स लगाऊंगी। हम जो यहाँ पे प्लेट्स लगाते हैं वो प्लेट्स लगाते टाइम पर हमारी प्लेट्स बराबर सेंटर में आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने दूसरा कट्स लगाया था। इस तरह से मैं दूसरे कट्स तक प्लेट्स लगाऊंगी। इस तरह से मैंने पूरी प्लेट्स लगा लिए हैं। अब मैं इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। ये देखिए प्लेट्स लगाने के बाद हमारा पफ इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। हमारी स्लीव्स का बॉटम 5.5 इंचेस था। इस तरह से मैं 5.5 इंचेस पर एक मार्क करूँगी। इस तरह से मैंने मार्क करने के बाद ये लाइन सीधी लाइन में आर्म होल की लाइन से जॉइन कर लूँगी। इसी तरह से मैंने फिटिंग की पूरी लाइन स्टिच कर ली है। हमने इसी तरह से पूरी सिलाई कर ली है। अब इस स्लीव्स को हम सीधा करेंगे। हमारी स्लीव्स का ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। पहनने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।